हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूं क्या सर, क्लास 12th बायोलॉजी के वो वाले टॉपिक जो आपके बोर्ड परीक्षा में सर छपने वाले हैं। और जितने बच्चे हैं, जितने स्टूडेंट हैं, ये टॉपिक रट लेंगे। जी हाँ, ये टॉपिक आपको रटा होना चाहिए। गारंटी है सर कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये पूरे पूरे टॉपिक आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और है, हम सर वादा करते हैं आपसे सर, हम वही आपको पेपर प्रोवाइड करेंगे जो बोर्ड में आएगा। कसम सर, गारंटी है कि आपको महाभारत बैच में मैंने बायोलॉजी दिया है। जी हाँ, बायोलॉजी के 8 सेट पेपर करवाए हैं। सर चैलेंज करते हैं वो 8 सेट पेपर उठाइए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए। सारे के सारे कर लेंगे, सारे के सारे आप करके आएंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आऊँ सर महाभारत बैच। और महाभारत बैच को नहीं किए ज्वाइन तो ज्वाइन करिए मात्र 101 रुपए में ऑल सब्जेक्ट। सर चैलेंज इतना तक की है कि आपका 24 फरवरी के सर पेपर है। आप हिंदी केवल हमारे द्वारा दिए गए 10 सेट पेपर रट के जाइए। सर मैं चैलेंज करता हूँ सर, हर एक प्रश्न करके आएंगे। यही करिए आप, मुझे बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है सर, उतना ही दीजिए जितने में अपना एप्लीकेशन और जो काम करते हैं उनका चार्ज निकल जाए। मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। हाई फाई मैं नहीं कि भैया 2000 3 नो यार। आपके 101 रुपए की सर वैल्यू करते हैं, क्योंकि आपका जो सर पैसा ना आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई है। इसीलिए मैं कहता हूँ सर कि आप अपने माँ बाप की आंखों में सर हमेशा खुशी के आंसू लाइएगा सर, कभी गम के आंसू मत आने दीजिएगा। सर अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हमें अपने भविष्य में सफल होना है, क्योंकि सफल इंसान वही होता है जो अपने माँ बाप की बातों को मानता है और उनकी राह पर चलता है। नहीं तो अपने माँ बाप की बात जरूर मानिएगा। हाँ, लगता है यार कभी कभी वो जब मुझे डांटते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है, लेकिन नहीं यार, क्योंकि जो आज आप देख रहे हैं वो दिन वो पहले ही देख चुके हैं। आपको क्या लगता है कि नहीं सर मैं ही ये कर सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं? भाई साहब वो वेल एक्सपीरियंस है, टेंशन ना लो। भले ही पहले मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप उनसे बात करने के लिए, लेकिन तब भी उनके पास एक्सपीरियंस है। ये मत सोचिए कि सर आपके बारे में उनको नहीं पता। तो इसलिए सर मेहनत करिए और उनकी बात मानिए। वो कुछ भी बोले सर, उनकी बात को बुरा नहीं मानना है ही नहीं। माँ बाप है सर, जब आपसे वो रूठ जाते हैं तो मनाते ही नहीं। और आपके माँ बाप तो भैया आपको पैदा किए, जन्म दिए हैं, भगवान है। ध्यान दीजिएगा। तो हम वो जो भगवान आपको पैसा दे रहा है पढ़ने के लिए ना, सर उस पैसे की कद्र कीजिए और सर मेहनत करिए। बहुत लोगों को सर ये भी नसीब नहीं होता है कि नहीं। तो सर ये टॉपिक आपकी जुबान पर रटे रहने चाहिए। एक चीज और है, मैंने ना महाभारत बैच के अंदर नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स दे दिया है। सोचिए 101 रुपए में लाइव पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, पीडीएफ सभी सब्जेक्ट का उसमें आपको मिल जाएगा, पेपर सिलेक्टेड आने वाले। और उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अगर आप मेरी वेबसाइट से हैंड रिटेन नोट्स खरीदेंगे तो 49 रुपए का एक है, यानी 150 रुपए का तो तीनों का हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। बट महाभारत बैच में आपको ये सारे हैंड रिटेन नोट्स फ्री मिलने वाले हैं विथ वन शॉर्ट वीडियो के साथ। सोचिए कितना अमेजिंग प्राइस है ना, बहुत प्यारा है सर, आपके लिए मैंने बनाया है। तो प्लीज यार आप लोग ज्वाइन करिएगा, एक बार मौका दीजिए। एसईओ चैलेंज है सर, हम कर दिखाएंगे ऐसा कि दुनिया चाहेगी आपके जैसा बनना। गुरुदेव चलिए सर, ये टॉपिक आप क्लास 12th वाले बायोलॉजी वाले रटे रहने चाहिए। अच्छा, ये जो टॉपिक है सर आपको पूरे नोट्स मिल जाएगा, आप नोट्स में ढूंढ ढूंढ के पूरा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर आप डिमांड करेंगे तो हम यूट्यूब पे भी करा देंगे। बट आप पेपर जो वहां पे दिए हैं और आप नोट्स पढ़ लो, ये पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपका। चैलेंज करते हैं सर, बाहर नहीं आएगा। नोट कर लो, अगर आप क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं तो आप लोग निकालो क्वेश्चन बैंक, सब नोट कर लो एकदम। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका जो पीडीएफ है, ये जो वीडियो है, इसका जो पीडीएफ है, हम आपका टेलीग्राम है, मेरा नहीं है भैया, आपका है। फिर जो आपका है एसटीएम स्टडी, ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या फिर महाभारत बैच ही यार सीधा ज्वाइन कर लो। एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करके बाय नाउ पर क्लिक करके स्कैन क्यूआर या खुद से पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर पुष्टि पादपों में लैंगिक जन्म। तो यहाँ से केवल आपको 7 टॉपिक रटे होने चाहिए। सबसे पहला, भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। भ्रूण कोश क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। लघु बीजाणुधान का निर्माण और लघु बीजाणु जन्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन, बीजांड का परिवर्धन और गुरु बीजाणु जनन, परागकण, परागकण के प्रकार और परागण का लाभ तथा हानि। ध्यान देना, परागण, परागण के प्रकार, परागण के लाभ तथा हानि। अच्छा, परागण के लाभ मतलब कि स्वपरागण, पर परागण, दोनों के आपको लाभ और हानि पढ़ना है। क्योंकि परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागण, एक पर परागण। तो स्वपरागण के क्या क्या लाभ है सर, और पर पराग के क्या लाभ हानि है, ये सारे रटे होने चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ये मुस्कान जो सर आपके चेहरे पे ना हमेशा बनाए रखिएगा। और एग्जाम को बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। ये नहीं कि सर जी बहुत ज्यादा परेशान हो जाए, गुरुदेव हमारा तो एग्जाम आ गया, ये हो गया वो हो गया।
बहुत बड़ी सर कोई समस्या नहीं होती, बट हमें एक मेहनत के साथ आगे बढ़ना होता है, काम खत्म और स्मार्ट तरीके से काम करना, सर आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला चैप्टर है मानव जनन, अपरा की परिभाषा और अपरा के कार्य, पुरुष के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, मादा के जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र, युग्मक जनन क्या है, निम्नांकित चित्र की सहायता से मनुष्य में शुक्रजन की प्रक्रिया कीजिए का वर्णन कीजिए, मानव में अंडाणुजन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भैया मानव जनन से खूब अच्छे अच्छे टॉपिक है, आपके पेपर में आते हैं सर, इनको रट लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, मैं तो यही कहूंगा सर कि महाभारत बैच आपको एक बार ज्वाइन करना चाहिए सर। आप पढ़िए कहीं से भी, लेकिन सर हम आपको वो सिलेक्टेड पेपर वहां बना के दिए हैं तो सर एकदम बोर्ड में सर छपेगी। सर कहाँ से ही दे देगा एग्जामिनर यार, कहाँ से ही दे देगा, मैं चैलेंज करता हूँ, कहाँ से दे देगा। कुछ ही सब प्रश्न होते हैं वहीं से पेपर में आता है कि नहीं। चलिए सर, अगला यहाँ पे जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य में क्या है, आईवीएफ पात्र निषेचन तकनीक पर टिप्पणी कीजिए, जनसंख्या विस्फोट एवं निवारण पर निबंध लिखिए। ये दोनों बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट करजवा है, इनको रट लेना, ठीक। एकदम गुरुदेव रट लेंगे, आग गुरुदेव उनकी कसम है, आग लगा देंगे पेपर में इस बार, है कि नहीं। खेलेगा फ्री फायर, बच्चे कमेंट करते हैं, क्योंकि अच्छा जो आपका कमेंट आता है ना मैं रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि आप हमारे जान हैं, आपको पता है कि नहीं यार गुरुदेव। बस ये जो मुस्कान है ना सर आपके चेहरे पे बनी रहनी चाहिए, है कि नहीं। मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी बोलूं, अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जा रही है ना कर जब, तो मजा आ जाता है, एकदम दिल हरिहरा आ जाता है कि नहीं। आग लगा देंगे गुरुदेव, कतई जहरीला ये सारे प्रश्न है सर, एकदम पेपर में छपने वाले सब चपुआ वाले प्रश्न हैं, एकदम तैयार कर लेना, ठीक। वंशागति तथा वित्ता के सिद्धांत, एकदम चपुआ वाला सर टॉपिक है, ध्यान देना। डाउन सिंड्रोम क्या है इस पर टिप्पणी लिखिए। कल ही हम भैया करा रहे थे ना, मतलब जब हम महाभारत बैच में लाइव क्लास लेते हैं तो इसमें उसमें एक से एक एडवांस वाले बच्चे मिलते हैं, मतलब भाई साहब काउंट हजारों के ऊपर सर संख्या में इस समय एडमिशन हो चुका है विद इन 10 to 15 डेज में। और ये सब आप सभी का प्यार है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, ठीक ना। आपका सदा आभारी रहेंगे, आप लोग इतना प्यार दिया, मतलब मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आप लोग प्यार देंगे, मतलब बहुत तगड़ा एडमिशन बच्चे लेते हैं उसमें, और ले भी रहे हैं सर अभी, ठीक ना। वो लेते भी रहेंगे, क्योंकि भाई चैलेंज है कि पेपर है 24 फरवरी के दिन, और आप भारत बैच में 22 फरवरी के दिन ज्वाइन हो जाओ, और वो जब जो 10 पेपर दिया है मैंने, रट के चले जाओ, चैलेंज करते सर सारे क्वेश्चन करके आएंगे। जिन प्रारूप तथा दिश्र लक्षण प्रारूप पर टिप्पणी कीजिए। क्रॉसिंग ओवर क्या है, यह सप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। अनुवांशिक रोग क्या है, मानव में लिंग निर्धारण, मेंडल के वंशागति के नियम और लिंग सहलंग गुणों से आप क्या समझते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला जो चैप्टर है वो कौन सा भैया, वंशागति तथा आणविक आधार। भैया वंशागति का आणविक आधार, इससे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, सबसे पहला वाला। अच्छा ये ना केमिस्ट्री में भी खूब प्यारा सा प्रश्न आता है, डीएनए और आरएनए वाला खूब आता है, प्रोटीन आता है, ठीक। तो ये सब आता है। डीएनए उंगली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी कीजिए। डीएनए का संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। और अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, सर विकास, विकास चैप्टर क्या क्या पढ़ना है, जीवन की उत्पत्ति, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पूरा जीवी, डार्विन का योगदान और हार्डिंग बेनमन का सिद्धांत, अनुकूली विकिरण पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, मानव का विकास पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे अगला आपका जो चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, यहाँ से सर आपको कौन कौन से टॉपिक रटे होने चाहिए करेजा, तो ध्यान देना ये टॉपिक रटे होने चाहिए। एल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। अच्छा एल्कोहल आ जाए या ड्रग्स आ जाए, सर ड्रग्स होता क्या है, ड्रग्स होता क्या है, ड्रग्स का मतलब ये है कि जब हम किसी भी नशीली दवाओं का उपयोग करते हैं और हमारे अंदर एक लत हो जाती है उसको लेने की, नहीं मिलता तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, ऐसा लगता है गुरुदेव नहीं मिले तो खत्म है जीवन। बट सर शायद आप अच्छा उससे बेटर डिजर्व करते हो, है नहीं। गुरुदेव डिजर्व तो करते हैं आप करते हैं, बट वही है ना कि मैं पता नहीं होता, लेकिन आप बेटर डिजर्व करते हैं, ठीक। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। सब कुछ मैं करवा दिया हूं सर, सब कुछ मैंने महाभारत बैच के जो पेपर है सर उसमें करवा दिया है, ठीक। मलेरिया के रोग जनक रोगवाहक लक्षण, टाइफाइड सब लिखवा दिया, अभी सब लिखवा दिए हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं दो मानव व्याधियों के कारक, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय लिखिए। जैसे डेंगू ज्वर है, निमोनिया है,
स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। ये जो मैं महाभारत बैच में पेपर दिया हूं ना, सारे के सारे सवाल में जाके चेक कर लेना ये एक तरफ से, ठीक। तो ये सारे टॉपिक अगर मान लीजिए आप नहीं लिए तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वहां से आप रट सकते हैं। अच्छा, मैंने उसमें उत्तर भी ना बहुत प्यार से मैंने दिया है आपको महाभारत बैच का। जस्ट सेकंड, मैं एक डेमो दिखा देता हूँ यार, तभी मजा आएगा, है कि नहीं। मैं एक डेमो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये महाभारत बैच का सर पीडीएफ है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या है सर जी, स्टीम कोशिका उस क्या है ना, आपको हम दिखा देते हैं सर। देख लेना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए भैया, ये हाँ, मनुष्य के शुक्राणु भी इसमें आया था टॉपिक में, ये भी मैंने करवाया, ठीक ना। नीचे आ जाओ, परिवार नियोजन था ना, देखिए मैंने परिवार नियोजन वाला टॉपिक, मतलब जितने मैं टॉपिक दिया हूँ ये सारे आपको महाभारत बैच के पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, और दिखा देते हैं आपको, ठीक ठीक सर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम आपको दिखा देख लीजिए, याद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए उंगली छाप का विवरण कीजिए। मतलब सारे यार, यहाँ तक कि आप नीचे आ जाइए तो जो मादा जनतंत्र का है ये भी मैंने इसमें करवा दी, देखिए आपके ये वाला भैया, मलेरिया वाला सब मैंने करवा दिया है, ठीक है ना। ऊपर आ जाइए, यहाँ पे ऊपर आ जाइए, ये देखिए, ये वाला देखिए भैया, ये यहाँ पे, तो ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, मैं मुझे झूठ बोलना नहीं आता। ये देखिए, मनुष्य में मादा जनतंत्र का वर्णन कीजिए। तो मैंने ऐसे ऐसे 10 सेट मैंने बना के दिया है, और सर ये प्रॉमिस है कि आप पढ़ लेंगे ना, आपका हो जाएगा। तो यार लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम तो यही कहेंगे सर, महाभारत बैच ज्वाइन कर लीजिए, 100 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती सर, हम सूल करा देंगे, ठीक है ना। अच्छा, वहां पे सर लेने से एक बात है, क्या हो जाएगा, सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी, इकट्ठा मिल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हर चीजें एक जगह मैंने बहुत ही अच्छे से सजा के रखा है, केवल खोल के पढ़ना ही है और कुछ करना नहीं है। और हर चीज मैं लाइव सॉल्व कराता हूँ, लाइव, मतलब समझे यार सर, लाइव पढ़ाते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका है अगला, क्या ये हो गया। अगला जो है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये भी इसी का, ये भी प्रश्न इसी में है, ठीक है ना। पेपर बहुत तगड़ा मैंने डिजाइन किया, ध्यान देना। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जैसे कि जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका महत्व क्या है, बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस की 2 उपयोग बताइए। कितना उपयोग सर? 2 उपयोग बताना है। उसके बाद अगला है यहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें से आपको देखिए डीएनए लाइगेज का पढ़ना है, पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए, प्लाज्मिक वेक्टर, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आ जाए जैव प्रौद्योगिकी, अभी ये था ना, जैव प्रौद्योगिकी था, बीटी के पास बायो पायरेसी, भैया सब कुछ हम करवा दिए हैं आपको महाभारत बैच के पेपर में। तो जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, बीटी कपास पर टिप्पणी, बायो पायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। उसके बाद पुनर्संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, अनुवांशिक, अभियांत्रिक, मानव हित में 4 अनुप्रयोग बताइए। उसके बाद मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। फिर यहाँ पे है अगला आपका, जैव विविधता एवं संरक्षण, यहाँ से आईयूसीएन और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पूरा नाम वाला पढ़ना है। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से क्या समझते हैं, मैंने बताया भी है। हॉट स्पॉट तप्त स्थल क्या होता है, जैव विविधता की परिभाषा दीजिए सर, जैव विविधता की परिभाषा दीजिए। तो ये सारे टॉपिक मैंने करवाया, और आप इसको नोट कर लीजिए सर, इससे बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि सिलेक्टेड चीजें होती हैं। और मैंने तो आपको दिखा दिया डेमो ग्रुप में ना सर, ये सारे टॉपिक मैंने पेपर में करवा दिए हैं सर, 8 सेट पेपर, अभी लाइव क्लास चल रहा है, तो आप ज्वाइन करिए, महाभारत बैच हो जाएगा। और अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो दिन यार इसको आप लगा लेना टिक, और भैया रट लेना। चैलेंज करते हैं सर, हर एक क्वेश्चन करके आओगे। बाकी यूट्यूब पे तो ये सीएम आपके साथ है, यूट्यूब की क्लास महाभारत बैच में ये रहेगा कि आपको पीडीएफ सेपरेटेड चीज वहां पे मिल जाएगी, तो देन आपके लिए इंपॉर्टेंट है यार। बाकी आपकी इच्छा सर, लेकिन कसम से एक बात याद रखना कि दो जो आप 101 रुपए देंगे ना, ये सर उपहार स्वरूप, कसम सर इसको हम सुल करा देंगे आपका, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।